नमस्कार दोस्त, मैं रजनीश कुमार सिंह। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है मैथ का एक छोटा सा टॉपिक, जानवर पर आधारित प्रश्न यानी एनिमल बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे और जानवर पर आधारित प्रश्न देखेंगे। और इस क्वेश्चन को हम 3 तरीके से देखेंगे। एक बेसिक रहेगा और दूसरा रहेगा ट्रिक और तीसरा रहेगा एलिगेशन मेथड। और मैं ये बताऊंगा आपको कि आप बेसिक पढ़े हैं 2G वर्जन और उसके बाद आप पढ़े हैं ट्रिक जो कि 3G वर्जन है, हर जगह काम नहीं करता है। और तीसरा हम पढ़ेंगे एलिगेशन जो कि हर जगह काम करेगा, बहुत कम समय में बनेगा। तो तीनों देखेंगे, जो अच्छा लगेगा उससे अपनाना है। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर है। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि अमित के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 40 है तो उसके पास कितने मुर्गे हैं। तो ध्यान देना है, क्वेश्चन बोला है कि अमित के पास कुछ गाय तथा मुर्गे हैं। यदि सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 है, उनके पास कितने मुर्गे हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं एक्स विधि, तो बेसिक हम कैसे बनाते हैं दोस्त। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मुर्गे और गाय की बात होती है। तो यहाँ पर हम तुरंत लिखेंगे मुर्गे और यहां पर लिखेंगे हम गाय। तो भैया किसी एक को x मान लो, दूसरे को y मान लो। तो बोला है कि कुल जानवर की संख्या 48, यानी कि मान लो आप देखे होंगे गांव में बूढ़े लोग बात करते हैं कि एक घर है जिसमें कुछ मुर्गे हैं कुछ गाय है। यदि कुल पैर गिनते हैं तो 140 होता है और कुल सिर गिनते हैं तो 48 होता है। तो बताइए कितने मुर्गे हैं और कितने गाय हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं। तो देखिए, हमें क्या करना है कि अगर सिरों की संख्या दिया हुआ है 48, यानी अगर सिर की संख्या दिया हुआ है यानी टोटल जानवर 48 होंगे। तो मुर्गे जितने भी होंगे और गाय जितने भी होंगे, मुझे नहीं मालूम कितने मुर्गे हैं कितने गाय, लेकिन जैसे ही मुर्गे टोटल x मान लिए और गाय टोटल y मान लिए और इनकी सिर जोड़ने पर कितने हो जाते हैं दोस्त, 48 हो जाता है। और पैरों की संख्या है 140। तो एक मुर्गे के कितने पैर होते हैं। तो एक मुर्गे के 2 होते हैं और एक गाय के कितने पैर होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक गाय के 4 पैर होते हैं। तो अगर एक मुर्गे की बात की जाए, मुझे नहीं मालूम कितने मुर्गे हैं, तो एक मुर्गे की बात किया जाए तो एक मुर्गा का 2 पैर है, यानी मुर्गे को x माने हैं तो बोलेंगे 2x। और गाय को y माने हैं तो उनका 4 पैर होता तो बोलेंगे 4y। तो x प्लस y बराबर 48, यहाँ पर 2x प्लस 4y बराबर 140। और यहाँ से हम समीकरण बनाकर आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर गाय का संख्या हो जाएगा 22 और मुर्गों की संख्या हो जाएगा 26। जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो गाय का संख्या हो जाएगा 22 और मुर्गों की संख्या हो जाएगा 26। ये आप सॉल्व कर सकते हैं, हमें मालूम है कि सभी लोग जानते हैं। ये है बेसिक। अगर हम इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा बेसिक आपका। लेकिन अब हम चलते हैं ट्रिक की ओर। ट्रिक क्या कहता है दोस्त। ट्रिक कहता है कि अगर आपको 4 पैर वाले जानवर को निकालना है, 4 पैर वाले, तो कुछ नहीं करना भैया, इसको क्या करना है, लेग बाई 2 माइनस हेड, यानी पैरों की संख्या को आधा कर दो और उसमें से सिरों की संख्या को घटा लो। ये आपका 4 पैर वाले जानवर आ जाएंगे। यानी कहने का मतलब है, लेग मतलब पैरों की संख्या है और एच मतलब सिरों की संख्या है, यानी नंबर ऑफ लेग बाई 2 अब माइनस नंबर ऑफ हेड, यानी पैरों की संख्या में से आप सिरों की संख्या को माइनस कर लोगे तो 4 पैर वाला आ जाएगा। यही अगर आपसे पूछेगा 2 पैर वाले निकालना है, तो 2 पैर वाले निकालने की अगर बात होगी तो इसमें कुछ नहीं करना। देखिए, इसमें अब क्या करना है, यहाँ पर सिर की संख्या को डबल कर लेना है और उसमें से पैरों की संख्या को माइनस कर लेना है। सिर की संख्या को डबल कर लेना है, उसमें से पैरों की संख्या को माइनस कर लेना है। तो चलिए हम सॉल्व करके देखते हैं क्या होते हैं। तो लेग बाई 2 माइनस हेड, तो आपको क्वेश्चन में बोर्ड पर दिया हुआ है पैरों की संख्या 140, तो लेग बाई 2 करना है तो हम क्या बोलेंगे, 140 को 2 से डिवाइड कर दो और माइनस सिरों की संख्या, तो सिरों की संख्या 48 है। तो देखिए, जब आप इसको काटेंगे तो 140 को जब 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 72 बार में और माइनस हो जाएगा, ये कटेगा 70 बार में जाएगा और माइनस हो जाएगा 48। जब 70 में से 48 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 22। और ये 22 क्या भैया, ये हो जाएगा 4 पैर वाले जानवर। तो 4 पैर वाले जानवर क्या है, गाय है ना, तो हम बोलेंगे गाय की संख्या हो जाएगी 22। और मुर्गों की संख्या की बात करता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, टोटल जानवर की है 48, 48 में से अगर 22 घटाएंगे तो क्या बचेगा,
26 बचेगा और डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि मुर्गों की संख्या हो जाएगा 26। लेकिन अगर आपका मर्जी करता है तो हम कर लेते हैं यहाँ पर सीरो की संख्या का डबल, यानी 48 गुणे 2 और माइनस पैरों की संख्या, तो पैर की संख्या 140/2, तो 48 गुणे 2 करेंगे तो 96 हो जाएगा। 96 माइनस 70 कितना हो जाएगा दोस्त? ये हो जाएगा 26, और 26 क्या आ जाएगा? मुर्गों की संख्या, यानी 2 पैर वाले। तो भाई देखिए, ये बेसिक हुआ, बेसिक तो हर कोई जानता है। और ट्रिक जहां तक बात होती है तो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, 4 पैर वाले जानवर निकालना है अगर आपको, तो क्या करना है कि लेग/2 माइनस हेड। लेकिन यही अगर 2 पैर वाले जानवर निकालना है तो क्या करना है आपको? हेड को डबल अब माइनस लेग/2, यानी पैरों की संख्या, यानी सिर को डबल कर देना, उसमें से पैर का आधा को माइनस कर लेंगे तो 2 पैर वाले निकल जाएंगे आसानी से। ये रहा आपका बेसिक, ये रहा आपका ट्रिक। लेकिन अब जो हम जिस मेथड की बात करने जा रहे हैं वो है एलिगेशन मेथड। ये तो आपको हर जगह लगेगा, लेकिन ये हर जगह नहीं लगेगा। ये जहर वाला कंसेप्ट, ट्रिक मतलब जहर। ये कहाँ लगेगा? ये लगेगा जहां 2 पैर और 4 पैर वाले चीजें की बात करेगा, मुर्गी और गाय की बात करेगा, आदमी और गाय की बात करेगा, कबूतर और मतलब कि गाय की बात करेगा, यानी 4 पैर और 2 पैर वाले, तब तो ये काम कर जाएगा। लेकिन अगर आपको 3 पैर वाले दे देगा तो फिर आप उस कंडीशन में क्या करेंगे? मान लीजिए दे देगा यहाँ पर कोई 4 पैर वाले जानवर, मान लो कोई वाहन की बात कर दे, गाड़ी की, जिसकी 4 चक्के वाला और 3 चक्के वाला, तब तो आपका ये बेसिक काम आएगा और ये आपका फेल हो जाएगा। फिर ये आपका ट्रिक फेल हो जाएगा। तो कहाँ प्रयोग होगा फिर हम देखते हैं। एक और क्वेश्चन इस पर करेंगे, फिर 3 पैर वाले देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एलिगेशन भी देख लेते हैं, एलिगेशन मेथड क्या करता है हमारा। तो देखिए, ध्यान देना है बात को और आसानी से क्वेश्चन की ओर चलना है। तो एलिगेशन मेथड दोस्त क्या कहता है? देखिए, एलिगेशन करता है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि पैरों की संख्या, नंबर ऑफ लेग, पैरों की संख्या आपका दिया हुआ है 140 और सिरों की संख्या, नंबर ऑफ हेड आपका दिया हुआ है, सिरों की संख्या, नंबर ऑफ हेड, सिरों की संख्या आपका दिया हुआ है 48। इस कंडीशन में क्या करेंगे? आप ध्यान देंगे कि जानवर इसमें कौन कौन है। तो जानवर भैया अगर बात होती है तो एक है इसमें गाय और दूसरा हो जाता है मुर्गे, ठीक है ना, गाय और दूसरा हो जाता है मुर्गा। तो यहां पर क्या ध्यान देना, थोड़ा सा बस ध्यान देना है। तो आप अपने दिमाग में रख लो, गाय के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं, ये तो सबको मालूम है। और मुर्गे के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। अगर ये किसी को दिक्कत होगा तो अपने गांव क्षेत्र में गाय और मुर्गे की पैर गिनती कर लेना, ठीक है ना। चलो आप देखिए, बोला है कि अब मानते हैं कि टोटल के टोटल नंबर ऑफ हेड 48, ये नहीं तो साफ कह सकते हैं कि टोटल जानवर जो भी है 48 है, चाहे उसमें जितने मुर्गे हो, ये जितने भी गाय हो, लेकिन पूरे जानवर की संख्या तो 48 होगा ना। देखिए 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि टोटल के टोटल मुर्गे गाय हैं। तो अगर टोटल अगर हम गाय मानेंगे तो हो जाएगा 48 गुणे 4 करना होगा, क्योंकि टोटल अगर गाय मानते हैं तो एक गाय के 4 पैर है, तो 48 गाय के कितने पैर हो जाएंगे भैया? तो 48 गुणे 4 यानी कितना हो जाएगा? 192 होगा, हो जाएगा। यानी अगर टोटल गाय मानते हैं तो पैर की संख्या 192, लेकिन अगर टोटल के टोटल हम मुर्गे मानते हैं, मान लो ये 48 टोटल मुर्गे हैं, तो एक मुर्गे के 2 पैर होते हैं, तो 48 गुणे 2 यानी 96 पैर हो जाएंगे फिर। तो देखिए, तो अगर टोटल गाय मानते हैं तो 192, टोटल मुर्गे मानते हैं तो 96 पैर होगा। लेकिन क्वेश्चन में नहीं आपको 192 दिया है ना 96 दिया, क्वेश्चन में दिया है 140, यानी हम यहाँ पर रख दिए 140। अब देखिए, तो ये भी पैर की संख्या, ये भी पैर की संख्या, मिक्स करने पर ये भी पैर की संख्या। यहाँ पर गाय की संख्या टोटल होगा या मुर्गे को होगा, लेकिन मिलाने पर गाय और मुर्गा यहाँ दिया है, तो तुरंत इस कंडीशन में एलिगेशन लगा देंगे। और एलिगेशन कहता है कि मिडिल वाले से एक छोटा रहेगा, दूसरा बड़ा रहेगा, तभी एलिगेशन लगेगा। तो एलिगेशन कहता है अंतर निकाल दो आप। तो जैसे ही निकालेंगे तो 92 में से 140 माइनस होगा, हो जाएगा आपका 52, और यहाँ से 140 में से 96 माइनस होगा, ये आपका हो जाएगा 44। क्या हो जाएगा? 44। अब कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है, बस अब यहाँ पर ये गिनती कर देना है कि ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये टोटल जोड़ने पर कितने आएंगे? ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये हो जाएगा नंबर ऑफ, मतलब जानवर का रेशियो निकल जाता है। ये टोटल कितने दिखाई दे रहे हैं? 44 और 52। जब 44 और 52 को ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 96, ये आ जाएगा 96। 48 जो है ना जानवर, उसका ये कितना गुना है?
तो इसका ये 2 गुना है। कितना गुना है? 2 गुना है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ 2 से डिवाइड करना है, यहाँ 2 से डिवाइड करना है। जैसे काटेंगे ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 26 और डायरेक्ट बोलेंगे कि मुर्गों की संख्या हो जाएगा 26 और गाय की संख्या हो जाएगा 22। क्या हो जाएगा? मुर्गों की संख्या हो जाएगा 26 और गाय की संख्या हो जाएगा 22। बहुत तो क्या करते हैं कि रेशियो लेते हैं फिर ऐड करते हैं, इसको रेशियो निकालते हैं फिर इसको ऐड करते हैं, फिर बोलते हैं कि 44 और 52 जोड़ते हैं तो 96 रेशियो बराबर 48 तो 1 बराबर 1/2, फिर गुना करते हैं 144। तो इस तरह से हमारा समय बढ़ जाता है और एग्जाम में हमें समय को ही बचाना रहता है। तो ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा, दिया हुआ कि एक किसान के पास कुछ मुर्गे हैं तथा बकरियां हैं। यदि सिरों की संख्या 90 तथा पैरों की संख्या 224 है तो बकरियों की संख्या ज्ञात करें। सिरों की संख्या 90 और पैरों की संख्या 224 है तो बकरियों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ भी बकरी का संख्या पूछा है, यानी 4 पैर वाला। तो तुरंत हम क्या करेंगे? देखिए मिनटों में बनेगा, तुरंत ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है, बस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। एक किसान के पास कुछ मुर्गे और बकरियां है। अब दिया है कि कुल सिरों की संख्या 90 यानी नंबर ऑफ हेड 90, यानी सिरों की संख्या 90 और कुल पैरों की संख्या 224। तो हमें क्या करना है? बकरियों की संख्या यानी 4 पैर वाले जानवर निकालना है। तो 4 पैर वाले के लिए ट्रिक क्या बोले थे हम? पैर की संख्या को आधा कर दो, पैर की संख्या को आधा कर दो। 224 दिखाई दे रहा है ना पैर की संख्या, डायरेक्ट मन में आधा करो, माइंड में आधा करो। तो 224 का आधा हो जाएगा 112। देखिए कितने फास्ट। पैर की संख्या का आधा कर दो और उसमें से सिर की संख्या को माइनस कर दो। तो सिर की संख्या कितना है? 90, यानी 112 में से 90 घटा देंगे तुरंत आ जाएगा आपका 22। 112 में से 90 घटा देंगे आ जाएगा 22। अब बोलेंगे बकरियों की संख्या 2200। मिनटों में एकदम चुटकियों में खत्म हो गया, एकदम डायरेक्ट बोलेंगे। देखो 4 पैर वाला निकालना तो पैर की संख्या का आधा कर दो। अरे भैया लेग बाई 2 माइनस हेड, 4 पैर वाले जानवर निकल जाएंगे, यानी कि पैर की संख्या को आधा करेंगे तो मन में देख लो ना, 224 का आधा कर देंगे तो 112 माइनस हेड यानी सिरों की संख्या 90 माइनस कर दे 22, निकल गया 4 पैर वाला। निकल गया कि नहीं? लेकिन ये 2 पैर और 4 पैर के वाले के लिए तो बहुत इजी है, 2 पैर और 4 पैर वालों के लिए बहुत इजी है। लेकिन अगर यही आपका 3 पैर वाले दे देगा तो क्या करोगे आप? अब बोलोगे सर 3 पैर वाला कोई जानवर होता है? अरे गधा, कहीं ये आपको दे दिया, ये टेम्पू दे दिया, कार दे दिया, तो उस समय क्या करोगे? एक वाहन के लिए पैर उसका चक्का ही होता है ना, पहिया ही होता है ना, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं। लेकिन इस पर भी एलिगेशन लगा कर देख लेते हैं। तो मान लो यहाँ पर गाय की संख्या देख लो, एलिगेशन देखो, गाय की संख्या और यहाँ पर मुर्गों की संख्या, गाय और मुर्गे। अब बोला था कि कुल पैरों की संख्या, यानी 1 मिनट के लिए अगर इसको हम हाइड करते हैं तो देखिए क्या हुआ था। बोला था कुल पैरों की संख्या यानी नंबर ऑफ हेड, पैरों की संख्या आपका दिया था, पैरों की संख्या दिया था 224 और सिरों की संख्या नंबर ऑफ लेग, पैरों की संख्या 224 और नंबर ऑफ हेड यानी सिरों की संख्या दिया था आपका 90। तो देखिए क्या करना है, 2 प्रकार के जानवर है, बोला गाय और मुर्गा, बोला हाँ या ना, है ना। अब देखो गाय के कितने पैर होते हैं? तो बोलेंगे सर जी गाय के तो 2 पैर और 4 पैर होते हैं। गाय के कितने पैर होते हैं? सर जी गाय के तो 4 पैर होते हैं। लेकिन मुर्गे के कितने पैर होते हैं? तो सर मुर्गे के 2 पैर होते हैं। हमने मार्केट में गया, बहुत मुर्गे खरीदे हैं, बहुत चिकन खरीदे हैं, लेग पीस देखते हैं तो 2 ही मिलता है, यानी 2 होगा। अब आगे ध्यान देना बात को। तब देखो पूरे जानवर अगर देखते हैं तो टोटल जानवर 90 है। अगर टोटल जानवर 90 है, क्योंकि सिरों की संख्या 90, अब देखो एक मुर्गे के भी 1 सिर होते हैं, गाय के भी 1 सिर होते हैं। अगर टोटल इकट्ठा करेंगे तो 90 ही होगा, चाहे जितने भी गाय हो मुर्गे हो। तो गाय सिरों की संख्या 90, अगर टोटल गाय मानेंगे तो 90 गुणे 4 हो जाएगा 360। टोटल मुर्गा मानेंगे तो 90 गुणे 2 हो जाएगा 180। लेकिन क्वेश्चन में दिया है टोटल पैर की संख्या 224 है। तो अब हम एलिगेशन यहाँ लगाएंगे और एलिगेशन कहता है बड़ा में से छोटा माइनस कर दो। तो देखो 224 और 360 कौन बड़ा है? 360 बड़ा है ना। तो 360 में से 224 को हम यहाँ पर माइनस करेंगे और जैसे ही माइनस करेंगे तुरंत हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा 136, हाँ 136 और ये हो जाएगा 44। ये क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। अब देखिए जो मैं कहने जा रहा था, बहुत लोग क्या करते हैं कि अब इसको क्या करते हैं ना, इसको रेशियो काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे 22 होगा, 2 से इसको काटेंगे और बोलेंगे ये हुआ 100 का 50, इसका 18 तो बोलेंगे 68 होगा। फिर 2 से काटेंगे 11 होगा, फिर 2 से काटेंगे 34 होगा। अब इसको जोड़ेंगे, रेशियो निकालेंगे कि जानवरों की संख्या का अनुपात 11 और 34, यानी ये हो जाएगा आपका टोटल कितना रेशियो बनता है?
तो 30-40 यानी बोलेंगे 45 रेशियो बनता है। 45 रेशियो बराबर 90, 1 रेशियो बराबर 2, तो बोलेंगे कि 1 रेशियो बराबर 2, तो 11 रेशियो बराबर, ये 11 रेशियो बराबर 22 और ये 34 रेशियो बराबर 68। और फिर कहेंगे कि मुर्गों की संख्या 68 हुआ, गाय की संख्या 22 हुआ। भैया मोरे एग्जाम में समय बचाना है, टाइम बचाना है, हमें इतना नहीं ध्यान देना है, हमें बस क्या ध्यान देना है, थोड़ा सा उसको देखो ना। यहाँ पर आया था 136 और यहाँ पर आया था 44। हम क्या बोले थे, इन दोनों को जोड़ दो। 136 में जब 44 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 180। क्या आएगा, ये आ जाएगा जोड़ने पर 180। अब देखना है कि जो 180 है 90 का कितना गुना है, तो 2 गुना है, तो जितना गुना रहेगा उससे ये भाग दे दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भाग देंगे, ये हो जाएगा 22 और यहाँ पर भाग देंगे तो हो जाएगा हमारा 68। और बोलेंगे कि गाय की संख्या हो जाएगा 22 और मुर्गों की संख्या हो जाएगा 68। समझ रहे बात। तो चलते हैं अब तीसरा क्वेश्चन की ओर, जो कि वो हम 3 पैर वाले बात करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि हम सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो सर्च हो सकता है कि अमीर बन जाते हैं। नहीं, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे साथ लोग जुड़ते हैं और लाइक कमेंट करते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं हमारा मेहनत सही जगह पर जा रहा है, जिसके लिए हम बना रहे हैं वो लोग इसका यूज कर रहे हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर क्या दिया हुआ है। किसी पार्किंग में कुल टेम्पू और कुछ कार है। किसी पार्किंग में कुछ टेम्पू और कुछ कार है और वाहनों की कुल संख्या 60 है और उनकी पहियों की संख्या 208 है। तो बताइए टेम्पू और कार की संख्या ज्ञात करें। देखिए डिस्प्ले पर फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं। किसी पार्किंग में कुछ टेम्पू और कुछ कार है, यानी क्वेश्चन दिया हुआ है कि कुछ टेम्पू है और कुछ कार है। ठीक है, अगर वाहनों की संख्या देखा जाए, यानी कुल गाड़ियों की संख्या देखा जाए, वाहन की संख्या देखा जाए, गाड़ी की संख्या, तो देखिए क्वेश्चन में आपको दिया है कि कुल गाड़ियों की संख्या 60 है और उनके पहियों की संख्या 208 है। पहियों की संख्या 208 है। तो आपसे क्या पूछा है दोस्त, आपसे पूछा है तो बताइए कि टेम्पू और कार की संख्या ज्ञात करो। तो देखिए तो यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देना है। अब यहाँ पर x उठाएंगे, अब यहाँ पर लेग बाई 2 माइनस हेड वाला कंसेप्ट खत्म। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो कि जहर वाले क्वेश्चन है, ये आपको बहुत कम जगह दिखाई देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो टेम्पू में कितने चक्के होते हैं, तो टेम्पू में 3 चक्का बोलना, मैजिक को मत ध्यान देना बोलना कि 4 है, नहीं, टेम्पू जो होता है 3 चक्के वाले होते हैं। और कार में होते हैं 4 चक्के, तो टेम्पू में 3 चक्के होते हैं, कार में 4 चक्के होते हैं। तो हम एलिगेशन तुरंत लगाएंगे, मिनटों में बनेगा। देखिए टेम्पू बना दिया, T4 टेम्पू, C4 कार। अब देखिए टेम्पू में 3 चक्के, एक टेम्पू के 3 चक्के। अगर टोटल का टोटल हम टेम्पू समझ गए, टोटल के टोटल अगर हम टेम्पू समझ गए तो टोटल गाड़ियों की संख्या 60 है। अगर टोटल टेम्पू समझेंगे तो एक टेम्पू के 3 चक्के, तो हो जाएगा 180 चक्के हो जाएगा। बोला हाँ या ना, होगा ना। लेकिन टोटल को टोटल कार समझेंगे तो टोटल तो गाड़ी की संख्या 60 और टोटल कार समझते थे कार के 4 चक्का हो जाएगा, तो हो जाएगा 240। लेकिन क्वेश्चन में ना ही आपको 180 दिया, ना 240 दिया है, क्वेश्चन आपको 208 दिया है, जो कि मिक्स है। तो बीच में रखेंगे 208 को और तुरंत एलिगेशन लगाएंगे। देखिए इससे एक छोटा है तो दूसरा बड़ा है, और एलिगेशन तुरंत लगाएंगे। एलिगेशन कहता है बड़ा में से छोटा को माइनस कर दो, तो 240 में से 208 माइनस होगा तो बच जाएगा 32, और यहाँ पर 180 में से 208 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 208 में से 180 माइनस होगा तो हो जाएगा 28। अब देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 32 और 28 को जोड़ते तो कितना आता है, 60। 32 और 28 को जोड़ दिए तो 60 आया, यानी कि 60 का कितना गुना है, 1 गुना है। तो यानी 1 से आप डिवाइड करो या मत करो, आंसर तो ही आएगा। तो बोलेंगे हम कार टेम्पो की संख्या हुआ 32 और कार की संख्या हुआ 28। देखिए कितने मिनटों में बन जाता है ये। तो दोस्तों अब हम इसको समाप्त करते हैं यहीं से, और बहुत ही अच्छी कंसेप्ट लेकर आएंगे। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, इससे हम लोग का मनोबल बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले वीडियो की ओर।